हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं यह वीडियो बहुत दिन बाद मोटिवेशनल और स्टोरी के अपना जो पार्ट है उसका एक हिस्सा है। मेरा नाम केपी साहू है और मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। मेरे पास प्यारे प्यारे से बच्चे आते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ। समय समय पर कहानियाँ सुनाता हूँ। जब से मैंने ये चैनल बनाया है, आप सबके प्यार को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं वीडियो में अपनी कहानियाँ सुनाता रहूँ। कक्षा दूसरी में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जिसका राइटर कौन है ये तो मुझे नहीं पता, फिर भी मैं उस कहानी को उनको समर्पित करता हूँ। कहानी इस प्रकार है कि हमें जो है, एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और वह सभी लोग अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, समझदारी नहीं थी। और उनको जब भी गांव में कोई छोटी बड़ी समस्या आती थी तो उस गांव में एक समझदार सा व्यक्ति रहता था। उस समझदार का नाम था लाल बुझक्कड़। उस लाल बुझक्कड़ के पास जाया करते थे और अपनी समस्याएं बता देते थे। लाल बुझक्कड़ अपनी बुद्धि से क्या करता था, वो उन समस्याओं को सुलझा देता था। उन लड़ाई झगड़ों को या छोटी बहुत जो भी समस्याएं आती थी उन सभी को सुलझा दिया करता था। वह उसी प्रकार था जैसे अंधों में काना राजा। तो भाई, अंधा अगर सभी लोग अंधे हैं और राजा काना है तो ठीक है, बेहतर कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही अगर सभी लोग अशिक्षित हैं तो थोड़ा बहुत समझदार व्यक्ति है तो उसका बहुत मान और सम्मान होता है। ग्रामीण अंचल के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े भी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति जो उनकी सहायता करता है उनका सम्मान बहुत करते हैं और उसकी बात को मानते हैं। एक बार क्या हुआ कि आपने देखा होगा, हिरन को देखा होगा। हिरन जो है चौपाया होता है, छोटे छोटे से पैर होते हैं, बहुत बड़े पैर नहीं होते। दूसरा, हाथी को भी आपने देखा होगा। हाथी के जो पैर होते हैं बहुत बड़े होते हैं, गोल जो है उनके धूल, अगर धूल की सड़कें हैं तो उसमें क्या होते हैं, उनके निशान जम जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। पुरानी आपने चक्की देखी होगी जिसमें हम आटा पीसते थे। आटा पीसने वाली जो चक्की होती थी गोल होती थी। तो जब गांव में क्या हुआ कि एक बार रात को सभी लोग सो रहे थे। पहले लोग रात में जागते नहीं थे और गांव की जो गलियां हैं वो धूल मिट्टी और कीचड़ से भरी हुई थी। तो रात में क्या हुआ कि बहुत सारे जो हाथी लेके घूमते थे, हाथी लेके निकल गए। उस गांव के लोगों ने कभी पहले हाथी देखा नहीं था, टीवी और मोबाइल पहले होते नहीं थे। तो जब बड़े बड़े गड्ढे देखे तो उन्होंने समझा पता नहीं कौन सा राक्षस आ गया, यहाँ कौन आया था। तो सभी लोग बड़े चिंतित हुए, एक दूसरे से सलाह मशवरा करने लगे। लेकिन उन सभी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा चलो हम अपने जो लाल बुझक्कड़ साहब हैं उनके पास चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं। तो वे सभी सुबह सुबह लाल बुझक्कड़ के पास जी के पास गए और लाल बुझक्कड़ को आवाज़ दी कि श्रीमान जी सुनिए। और लाल बुझक्कड़ बाहर आए, बोले क्या समस्या आ गई आज फिर तुम लोगों के साथ। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव की सड़कों पे बहुत बहुत गड्ढे हो गए हैं, पता नहीं कौन राक्षस आ गया। तो लाल बुझक्कड़ वहाँ पे गए, उन्होंने अपना सोचने निशानों को देखा और अध्ययन करने का उन्होंने नाटक किया। उन्होंने बहुत सोचा और समझा और सोच समझने के बाद, बहुत ही विचार करने के बाद वो बोले कि लाल बुझक्कड़ बूझ के और ना बूझो कोय। लाल बुझक्कड़ बूझ के और ना बूझो कोय, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए। अर्थात आपने यह प्रश्न लाल बुझक्कड़ से पूछा है, अब आप जाके किसी के पास मत पूछना और पैर में चक्की को बांधकर हिरन कूदा होगा, उसके निशान है, तुम निश्चिंत होकर सो। तो यहाँ पर देखो कितना समझदार है। सबसे पहला तो चूंकि वो गलत हो सकता है इसलिए कह रहा है कि मुझसे पूछ लिया, अब किसी से मत पूछना। तो जो जिस व्यक्ति को नॉलेज कम होता है वो यह कहता है कि मुझसे तो पूछ लिया, अब दूसरे से मत पूछना, क्योंकि उसके पकड़ाने के चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप कम ज्ञानी हैं तो आपको अपने ज्ञान के बचाव के लिए कुछ ना कुछ कहना होता है। इस कहानी का सार यही है कि हमें, जिनको कम ज्ञान है उनको अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए। उस समय समय पे अपने ज्ञान को और अपने, अब हम जिसके संपर्क में हैं जिनमें ज्ञान है उनको चेक करते रहना चाहिए। बाकी गुरुओं का आपको सम्मान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वैसे भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरु विष्णु महेश्वरा और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भी अपने गुरुओं को सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।